दूसरे सिस्टम बहुत है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में मैं तो यही दुआ करूंगा, मेरा मौला, मेरा परवरदिगार अपने हबीब के सदक़े में मेरे नौजवान भाइयों को, मेरे बुजुर्गों को, मेरी माँ बहनों को ऐसी गलत रस्मों से और गलत सिस्टम से दूरी अता फरमाए और नफरत अता फरमाए। दो तीन शेर सुन लीजिए उस्ताद ज़मान के अल्लामा हसन रज़ा खान जो हुज़ूर आलत के भाई हैं, उसके बाद थोड़ी सी गुफ्तगू होगी इंशाअल्लाह। मोहब्बत से झूम के कहते हैं या रसूल अल्लाह। सैर गुलशन कौन देखे दश्ते तैबा छोड़ कर, सैर गुलशन कौन देखे दश्ते तैबा छोड़ कर, सूए जन्नत जन्नत कौन जाए, सूए जन्नत कौन जाए, तर तुम्हारा छोड़ कर, सैर गुलशन कौन देखे दश्त तैबा छोड़ कर, बेलिकाए जज़ाकल्लाह बेलिकाए यारे उनको चैन आ जाता गए, बेलिकाए यानी बिना मुलाकात के नबी से, बेलिकाए यारे उनको चैन आ जाता गए, बार बार जिब्रील सिदरा छोड़ कर, सैर गुलशन कौन देखे दश्ते तैबा छोड़ कर, बख्शिवाना क़यामत के दिन बख्शिवाना मुझसे आसी का रवा होगा किसे, बख्शिवाना मुझसे आसी का रवा होगा किसे, किसके दामन किसके दामन में छुपूं, हाँ किसके दामन में छुपूं, दामन तुम्हारा छोड़ कर, सैर गुलशन कौन देखे दश्त तैबा छोड़ कर, उनके जलवे पर करूं मैं लाख हूरों को निसार, मेरे नबी का हुस्न ही कुछ ऐसा है। आवाज में थोड़ी सी गूंज पैदा कर दें। उनके जलवों पर करूं मैं लाख हूरों को निसार, उनके जलवों पर करूं मैं लाख हूरों को निसार, क्या गरज क्या गरज जन्नत को जाऊं मैं मदीना छोड़ कर, सैर गुलशन कौन देखे दश्त तैबा छोड़ कर। और आखिर में एक शेर बुलाया फरमा ले, मोहब्बत से झुक के कहते हैं या रसूल अल्लाह, मर के जीते हैं जो उनके दर पे जाते हैं हसन। किसके दर पे? जी किसके दर पे? नबी के दर पे।
नबी की तरफ है, मुस्तफा की चौखट पर। मिजवर के जीते हैं जो उनके दर पे जाते हैं हसन, जी के मरते मदीना छोड़कर। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मुफ्ती इरशाद मंजरी साहब क़िबला, नारे तकबीर। आइए मोहब्बत के साथ दुरूद पाक सुनाएं। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रात, खुतबा मसनूना के बाद मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत का शरफ हासिल किया, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मुक़द्दस में इरशाद फरमाता है, व अम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस। मेरा रब इरशाद फरमाता है, और अपने रब की नेमत का चर्चा ही करने के लिए बैठे हो, चर्चा ही करने के लिए बैठे हो, तो मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। मेरे रब ने हुक्म इरशाद फरमाया, अपने रब की नेमत का चर्चा करो। ऐ सुन्नी मुसलमानों, ऐ रायपुर के सुन्नी जिंदा दिल मुसलमानों, ऐ ख़वातीन इस्लाम, जरा गौर व फिक्र तो करें। रब ने हुक्म फरमाया क्या? अपने रब की नेमत का चर्चा करो। नेमत कौन सी नेमत का चर्चा करें? ऐ रब्बे करीम, ऐ गफूरुर रहीम, तूने तो हमें बेशुमार नेमतों से नवाजा है। हम अपनी बॉडी पे जब जायजा लेते हैं, जब अपने जिस्म के अंदर जायजा लेते हैं, तो बेशुमार नेमतों का खजाना हमारी बॉडी के अंदर पाया जाता है। ऐ सुन्नी मुसलमानों, हमारी आंख भी खुदा की नेमत है, हमारी आंख की पुतली भी खुदा की नेमत है, ये जो डेला है ये भी खुदा की नेमत है, ये जो पलके हैं ये भी खुदा की नेमत है, ये जो भवे हैं ये भी खुदा की नेमत है, ये जो सर है ये भी खुदा की नेमत है, इस सर पे जो बाल है वो भी खुदा की नेमत है, इस दिमाग, इस सर के अंदर जो भेजा जो दिमाग है वो भी खुदा की नेमत है। अल्लाह की कुदरत तो देखे, मेरे रब ने एक दिमाग इंसान को नहीं दिया। अगर एक दिमाग देता, इंसान एक बार में ही दुनिया से चला जाता, फालिज का सर होता, एक बार में गायब हो जाता। मेरे रब की कुदरत तो देखे, अल्लाह ने इंसान को दो दिमाग अता किए हैं। आपने देखा होगा जब फालिज का असर होता है तो वन साइड होता है, एक साइड बच जाती है जो कि काम करती रहती है। अल्लाह ने दो किडनी अता की, अल्लाह ने हार्ट अता किया, अल्लाह ने तुम्हें दिल दिया, अल्लाह ने तुम्हें फेफड़ा दिया, अल्लाह ने तुम्हें कलेजी दी, अल्लाह ने तुम्हें तिल्ली भी दी। ये सारी की सारी खुदा की नेमतें हैं। 206 हड्डियां जिस्म के अंदर दी, ये सब खुदा की नेमत है। अल्लाह ने सीना दिया, अल्लाह ने पैर दिए, अल्लाह ने हाथ दिए, हाथों में नाखून दिए, मियां उंगलियों में जोड़ दिए, ये सब खुदा की ही तो नेमत है। अल्लाह अल्लाह, किस किस नेमत का शुमार करोगे, किस किस नेमत का चर्चा करोगे? ऐ रब्बे करीम, ये जमीन तेरी नेमत है, ये आसमान तेरी नेमत है, ये दरख्त तेरी नेमत है, चरिंदों परिंद तेरी नेमत है, ये समुंदर तेरी नेमत है, समुंदर की मौजें, ये तुग़यानियां, ये खुदा की नेमत है, ये लहलहाते पौधे, ये चमन चमन की रोनाइयां, ये फूल पर शबनम और शबनम के कतरे, ये सुबह की ओस, ये घास, ये सब खुदा की नेमत है। जो पानी तू पी रहा है ये भी खुदा की नेमत है, जो तू खा रहा है ये भी खुदा की नेमत है, और ये जो आग जिसमें खाना बनाता है ये भी खुदा की नेमत है, जो मिट्टी अल्लाह ने बनाई है ये भी खुदा की नेमत है। मगर ये और बात है, हम उसकी नेमतों की कद्र कितनी करते हैं। आज पानी की कद्र हम करते दिखाई नहीं देते। हमारी बहनों का आलम ये है, जब कपड़े धुलने के लिए बैठा करती हैं, समरसेबिल का स्विच ऑफ ऑन किया, अल्लाहू अकबर कबीरा, फिर परवाह नहीं है कितना पानी बहाया जा रहा है। जो एक
कपड़ा एक बाल्टी में धुला जा सकता है, 1 लीटर पानी में जो काम किया जा सकता है, 1 गिलास पानी की जरूरत हुआ करती है। ये हमारी बहनें, ये हमारे नौजवान, 1 गिलास पानी की जरूरत होती है, समरसेबिल का स्विच ऑन किया जाता है और 1 गिलास की जगह 1 बाल्टी नहीं 1000 लीटर पानी बर्बाद हो जाता है। जब हमारी बहनें कपड़े धुलने के लिए बैठती हैं, समरसेबिल का पाइप चला देती हैं, कितना पानी बहा दिया जाता है, इन्हें तो परवाह ही नहीं है। मियां हमने तो ये पढ़ा है, जिस गिलास में पानी तू पी रहा है, जिस गिलास से पानी तू पी रहा है, उसमें अगर 1 घूंट पानी आखिर में अगर तूने उसकी कुल्ली मार दी, अगर उसको जमीन पर गिरा दिया, 1 कतरा भी गिरा दिया, ये भी फिजूल खर्ची है, हिसाब इसका भी देना होगा। कयामत के दिन सुन्नी मुसलमानों, तुम्हारा दिमाग कहाँ है, तुम्हारी अक्ल कहाँ है, तुम्हारी सोच कहाँ है? ऐ गंजूर मुसलमानों, अल्लाह की नेमतों की कदर करना सीखो। अल्लाह ने तुम्हें नेमतें अता की हैं, इनका सही उपयोग करो, सही इस्तेमाल करो। अल्लाह अल्लाह, अगर गलत उपयोग करोगे, अगर गलत इस्तेमाल करोगे तो गिरफ्त की जाएगी, पकड़ की जाएगी। कयामत का दिन इसीलिए है, कटघरे में खड़ा कर दिया जाएगा, तुमसे सवाल होगा, तुमसे क्वेश्चन होगा। मैंने तुझे नेमतों से नवाजा था, तूने मेरी नेमतों की कितनी चर्चा की, कितना मेरा शुक्रिया अदा किया। ऐ पता इंसान, तूने उसकी कितनी कद्र की, तो क्या जवाब? बहुत अच्छा बोल रहे हैं। क्या जवाब दोगे उस दिन क़यामत के दिन मैदान महशर में, जो आज पानी की तुम बर्बादी किया करते हो? आज आलम ये है, जब 4-5 लोग बैठे होते हैं, खुदा की कसम पानी पिलाने वाला पानी पिलाया करता है। आओ नबी की सुन्नतों को जिंदा कीजिए, नबी के तरीके को जिंदा कीजिए। मुस्तफा की महफिल में आए हो, मुस्तफा की आमद की चर्चा, मुस्तफा की आमद की खुशियां मनाने वालों, सीखो मुस्तफा की सीरत क्या कहती है, सीखो मुस्तफा ने हमें जिंदगी जीने का क्या ढंग दिया है, क्या लबो लहजा दिया है, क्या तरीका दिया है, क्या सलीका दिया है। कसम खुदा की, ऐ गंजूर मुसलमानों, आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी 4-5 लोग बैठे हुए हैं, ऑर्डर किया जाता है, ओ खालिद मियां जरा पानी पिलाइए। खालिद दौड़े दौड़े गए, जग में पानी लेकर के हाजिर हुए, गिलास से पानी पिलाया जा रहा है। मियां हम ये देखा करते हैं, गिलास में को पानी पिलाया और फिर खालिद भाई ने पानी को हिलाया और थोड़ा सा फेंक दिया, हालांकि पूरा गिलास धुलता नहीं है, अंदर ही अंदर घूम जाता है। ये क्या तरीका बना रखा है? तुम्हें ये तरीका किसने दिया? क्या खैरों के तरीके तुम सीख करके जिंदगी जियोगे? क्या अंग्रेजों के तरीके देख करके जिंदगी जियोगे? नहीं नहीं, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। ऐ मेरी कौम, ऐ मुसलमान, अपने आप को नबी का दीवाना कहने वाले, अपने आप को नबी का गुलाम कहने वाले, तेरे पास तो कोई तरीका नबी का दिखाई नहीं देता। अंग्रेजों के तरीके हमारे पास मिलेंगे, यहूद और नसारा के सिस्टम हमारे पास मिलेंगे, अहले हुनूद के तरीके हमारे पास मिलेंगे। तुम तो वो कौम हो जिस कौम से अग़यार ने, दूसरों ने जीना सीखा। तुम तो वो कौम हो जिससे खाने पीने के तरीके, उठने बैठने के तरीके, सोने जागने के तरीके, ओढ़ने पहनने के तरीके तुमसे सीखे। और आज आलम हमारे नौजवानों का ये है कि हम यहूदो नसारा से सीखते नजर आ रहे हैं। खालिद भाई ने गिलास हिलाया, पानी थोड़ा फेंक दिया, फिर दूसरे को पिला रहे हैं, फिर हिला रहे हैं, फिर पानी फेंक रहे हैं, फिर पानी पिला रहे हैं, तीसरे को पिला रहे हैं। ऐ फेंकने वाले, ऐ खालिद भाई, मैं तुझसे पूछना चाहता हूँ, पानी तूने पिलाया बड़ी अच्छी बात है, हमने तो यहाँ तक पढ़ा है एक कतरा पानी को पिलाना 1000 नेकियों का दर्जा। वाह 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 वाह। एक पानी का एक कतरा पिलाना
1000 नेकियों का दर्जा। मगर अफसोस तब होता है जब एक कतरे की जगह पर ये सैकड़ों कतरे फेंक दिया करता है, कितने गुनाह मोल लिया करता है, वो सवाब भी बर्बाद कर देता है। ऐ रायपुर के मुसलमानों, मुसलमान का झूठा झूठा नहीं होता। किसने तुमसे कह दिया मियाँ बीवी का बचा हुआ पानी पीने के लिए तैयार नहीं, मियाँ बीवी का बीवी मियाँ का आगे का बचा हुआ खाने तैयार नहीं, दिलों में मोहब्बत और उल्फत नहीं, खुलूस नहीं, कहाँ से आएगा? आज हम एक दूसरे से इतनी नफरत करते हैं, जाहिरी मोहब्बत करते हैं, रियाकारी करते हैं, दिखावा करते हैं। अगर मोहब्बत होती तो दिल से कनेक्शन होता। याद रखो सुन्नियों, ये मोहब्बत कैसी है तुम्हारी नबी से। आज तुम नबी से मोहब्बत का दावा करते हो, नबी के तरीके का फॉलो नहीं करते। आज हमारा पहनने का सलीका कहाँ गया? अल्लाह अल्लाह। एक नौजवान मस्जिद के अंदर आया, जीन्स चुस्त पहने हुए, टी शर्ट पहने हुए, नमाज के लिए खड़ा हो गया। जब देखा उसको सजदे में तो टी शर्ट ऊपर आ गई, जीन्स आधी नीचे चली गई। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये क्या तरीका है? ये क्या ड्रामा है? इस्लाम से खिलवाड़ कर रहे हो तुम। ये तरीका तुम्हें किसने दिया? नहीं नहीं, ऐसा तो होना नहीं चाहिए। नाफ से लेके घुटनों तक मर्द को ढकना फर्ज है। अब ये जब उघड़ गया, चौथाई हिस्से से ज्यादा हो गया, जरा सोचो नमाज कहाँ से हो जाएगी? मियाँ एक नौजवान आया, यहाँ से कट है, यहाँ से कट है, यहाँ से कट है, यहाँ से कट है। ये क्या ड्रामा है? पहले हम देखा करते थे, अगर सरासी पैंट फट जाती, अगर जर्रा बराबर भी फट जाता, हम पहनने को तैयार नहीं होते थे। और आज जितनी ज्यादा पैंट फटी हुई होती है, जितने ज्यादा कपड़ों में यानी कटिंग होती है, उतना ही ज्यादा मॉडर्न समझा जाता है, उतना ही ज्यादा बेहतरीन समझता है। ऐ नौजवानों, खुदा को क्या मुंह दिखाओगे? तो मैं अर्ज ये कर रहा था, किस किस नेमत का शुमार करोगे, किस किस नेमत का चर्चा करोगे? बात समझ में नहीं आती। ऐ रब्बे करीम, ऐ गफूरुर रहीम, मदद चाहते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा माशाल्लाह, बहुत अच्छा बोल रही है, बहुत अच्छा माशाल्लाह। स्टेज वालों को तो आ रही है, आपके नहीं आ रही? माशाल्लाह, सुभान। हमारे एक नौजवान भाई मुझे नजर आ रहे हैं, चप्पल उतारना चाहते नहीं है, डर है, खौफ है दिल में कोई ले ना जाए, मगर ले जाएगा तो पैसे मुझसे ले लेना। नबी की महफिल में बैठे अदब से बैठ जाओ, भले ही चप्पल थोड़ी आगे निकाल के बैठ जाओ, चूंकि पैरों में जूता चप्पल होगी तो तकलीफ बैठने में होगी। मेरे मुस्तफा क्या फरमाते हैं? जब चारपाई पर बैठो या फर्श पर बैठो या कुर्सी पर बैठो, पैर ऊपर करके बैठो, चप्पल निकाल करके बैठो, जूता निकाल करके बैठो, पहनो तो सीधे पैर से पहनो और उतारो तो बाएं पैर से उतारो। बेशक, सुभान अल्लाह। ये नबी ने सिखाया ना, लेकिन हम करते हैं ऐसा? नहीं करते। अब सुनो, आपको जूता पहननी है, आपको चप्पल पहननी ही पहननी है यार। सीधे पैर से पहन लोगे तो कोई तकलीफ हो जाएगी? नहीं होगी ना। बाएं पैर से भी पहननी है, इससे सीधे पैर से क्यों नहीं पहन लेते? जब सीधे पैर से पहनोगे, जहन में ये होना चाहिए कि मैं पहन इसलिए रहा हूँ सीधे पैर से, राइट पैर से इसलिए पहन रहा हूँ चूंकि मेरे मुस्तफा का तरीका है, सुन्नते मुस्तफा है। इधर तू इरादा करेगा, सीधे पैर में चप्पल या जूता डालेगा, नेकियों का फरिश्ता, सो शहीदों का सवाब तेरे नामे आमाल में दर्ज फरमा। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा मुफ्ती साहब। माशाल्लाह, अल्लाह नौजवान को सलामत रखे। एक ही नारे पर इक्तिफा कर लिया, बहुत अच्छी बात है। लोग सुन भी नहीं पाए कि नारा किधर से आया, थोड़े शशपंजी में रह गए। बहरहाल कोई बात नहीं है, मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं आप लोग, अच्छे इसलिए लग रहे हैं चूंकि नबी के पाक का जिक्र सुनने के लिए आए हैं, अल्लाह का जिक्र सुनने के लिए आए हैं, इसलिए मुझे आप अच्छे लग रहे हैं। मगर मैं भी अगर अच्छा लग रहा हूँ, थोड़ा कुछ अच्छा लग रहा हूँ, तो जाना मत, दिल मत दुखाना, मोहब्बत के साथ
सुन लेना। पहला इत्तेफाक रायपुर की सरजमीन पर है, कला जवाब दिए हुए है। कई दिन से मुसलसल आजम भाई जानते हैं, गले बैठे हुए से तकरीर कर रहा हूँ, मना करता नहीं, वादा कर लेता हूँ, पहुँचने की कोशिश करता हूँ, इसलिए कि जनता यकीन नहीं करती। तबीयत कितनी भी खराब हो पहुँचना पड़ेगा, तो इसलिए मैं चला ही जाता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए। अब आ गया हूँ आपकी मोहब्बतों के दामन में आ गया हूँ, तो दामन में मुझे भी थोड़ा सा जगह दे दो और मोहब्बत से इस हकीर फकीर की थोड़ी सी गुफ्तगू सुन लोगे तो दिल खुश हो जाएगा। कहीं जाके चर्चा भी इरशाद नूरी करेगा। रायपुर की सरजमीन पर गया था, वहाँ के सुन्नी मुसलमानों ने बड़ी मोहब्बत से सुना था, बड़ी अकीदत से सुना था, इसलिए दिल बड़ा खुश होगा। मोहब्बत से झूम करके कह दे या रसूल अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, हजरत अल्लामा मुफ्ती इरशाद नूरी साहब क़िबला। नारे तकबीर। ये हमारे नकीब साहब आजम भाई की मोहब्बतें हैं, वरना मैं इस काबिल कहाँ हूँ। अल्लाह इनको सलामत रखे। मोहब्बत से कहते सुभान अल्लाह। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, तो आ जाइए जरा, थोड़ा रिटर्न हो जाइए, थोड़ा वापसी में चले जाइए। ऐ रब्बे करीम तुझी से मदद चाहे, तेरी ही इबादत करे। ऐ मौला किस नेमत का हुक्म तूने दिया है, दिमाग शशो पंज में है, दिमाग गौरो फिक्र में है, बात समझ में नहीं आती। आज समाज के अंदर कुछ अनासिर ऐसे भी मिलेंगे, कुछ ऐसे दकियानूस भी मिलेंगे जो हमारे भोले सुन्नी मुसलमानों को बरगलाए फिरते हैं, उलझन में डाल देते हैं। ये हमारा भोला सुन्नी मुसलमान, इसके पास इल्म तो है नहीं, मजहबी एजुकेशन तो है नहीं, दुनियावी एजुकेशन तो बहुत ज्यादा है। BA MBA है, B.Ed M.Ed है, BA M.Com B.Com है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, मजहबी तालीम नहीं, अरबी तालीम नहीं, अपनी तालीम नहीं। और कौम तरक्की जब करती है, कोई कौम कोई मजहब तरक्की जब करता है जब उसके पास अपनी मजहबी एजुकेशन होता है, मजहबी तालीम होती है। आज हमारे पास मजहबी शिक्षा नहीं, आज हमारी माँ बहनों के पास मजहबी तालीम नहीं, इसलिए बाजारों में ये नंगे सर दिखाई दिया करती हैं, इसीलिए मेलों ठेलों में नंगे सर दिखाई देती है, इसीलिए गलियों में घूमती नजर आती है, इसीलिए मज़ारों के चक्कर लगाती है। कोई कालू सैयद को जा रहा है तो कोई सैयद बाबा की तरफ जा रहा है, तो कोई गड़बपुर के जंगल का इरादा किए हुए है। अल्लाह अल्लाह, ऐ ख़वातीन इस्लाम बुरा मत मानना। इरशाद नूरी जो कहता है दिल से बात करता है, जो कहना है कह ही दिया करता है। बुरा लगे तो कोई नहीं, अच्छा लगे तो बड़ी अच्छी बात है, दिल से कबूल करना। इरशाद नूरी की इस गुफ्तगू को, मेरी तकरीर तबए यार को बेचैन करती है। वही कहता हूँ सबब क्या है, वही कहता हूँ जो दिल पर गुजर। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, आका की आमद, मदनी की आमद। नारे तकबीर। हजरात अर्ज ये करना चाहता हूँ, आज हमारे पास मजहबी तालीम नहीं, इसलिए बेटा अपने बाप का अदब करने तैयार नहीं। आज मजहबी तालीम नहीं, इसलिए मुक्तदी अपने इमाम की इज्जत करने तैयार नहीं। आज मजहबी तालीम नहीं, इसलिए एक मुक्तदी, एक अवाम, एक इंसान अपने उलमा की इज्जत और एहतराम नहीं जानती। अवाम अल्लाह अल्लाह, आज मजहबी तालीम नहीं, इसलिए हमारी माँ बहनें पर्दे के एहतमाम नहीं करती, पर्दे की अहमियत से खबर नहीं, खबरदार नहीं। अल्लाह अल्लाह, ऐ मेरी माँ बहनों, अगर वाकई तुम्हारे पास मजहबी एजुकेशन होता, मजहबी तालीम होती, तुम्हें पर्दे की अहमियत मालूम होती, और तुम जब पढ़ती तुम्हारी निगाहों से जब ये बात गुजरती, अल्लाह अल्लाह, मेरे मुस्तफ़ा तशरीफ फरमा है, एक सहाबी रसूल आते हैं, आंखों से ना पीना है। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा
हम सब मोमिनों की माँ बैठी हुई है, मैं हम सब मोमिनों की माँ ने उनसे पर्दा नहीं किया। वो नाबीना सहाबी बैठे गुफ्तगू करते रहे। जब बात पूरी मुकम्मल हो गई, इजाजत मुस्तफा प्यारे से ली। अब इजाजत लेके वापस चले, रिटर्न हुए, ये तो चले गए मगर मुस्तफा प्यारे नाराज हो गए। किससे? मोमिनों की माँ से, हम सब मोमिनों की माँ से अम्मा आयशा सिद्दीक़ा से नाराज हो गए। अम्मा आयशा सिद्दीक़ा परेशान हो गई। उनके लिए तो ये बहुत बड़ी बात थी। अर्ज की आका आप नाराज क्यों हैं? आपने रुखे सेबा क्यों फेर लिया है? आका अगर क़यामत के दिन ऐसा हुआ तो मैं क्या करूं? अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ऐ ख़वातीन इस्लाम जरा तवज्जो चाहूंगा, आई हो तो कुछ पैगाम लेकर के चली जाओ। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, ऐ आयशा तुमने इनसे पर्दा क्यों नहीं किया? अपना चेहरा क्यों नहीं छुपाया? अम्मा आयशा सिद्दीक़ा ने बड़े अदब के साथ में अर्ज किया, या रसूल अल्लाह वो तो नाबीना थे, वो तो आंखों से अंधे थे, क्या उनके सामने भी पर्दा जरूरी था? वो मुझे देख थोड़ी रहे थे। तो सुनिए जवाब क्या मिला। मुस्तफा प्यारे ने, अल्लाह के हबीब ने इरशाद फरमाया, ऐ आयशा ये बात तो सही है कि उनकी आंखों ने तुम्हें नहीं देखा, मगर आयशा तुम्हारी आंखों ने तो उनका चेहरा देखा। बेशक बेशक, तुम्हारी आंखों ने तो उनका चेहरा देखा। अल्लाह अल्लाह। ऐ ख़वातीन इस्लाम सबक हासिल कीजिए, जलसों से कुछ लेके जाया करो, मस्तियों में मत खोया करो, लुत्फ हासिल करने मत आया करो। उनकी जगह वो रंडी फरेलों की महफिलें हैं, मियाँ वो डिस्को पार्टियां हैं, और नैनीताल की झीलें हैं, कश्मीर की सुनहरी वादियां हैं। ये जलसे इसलिए सजाए जाते हैं ताकि यहाँ से अगर जाए तो ईमान को ताज़गी लेकर के जाए, अकीदे की मजबूती लेकर के जाए, मुस्तफा की मोहब्बत लेके जाए, अल्लाह का खौफ दिल में बसा के लेके। बहुत अच्छा माशाल्लाह। मुसलमानों थोड़ा वापस आ जाइए। या अल्लाह किस नेमत की बात हो रही है। कुछ लोग बहकाते फिरते हैं भोले सुन्नियों को, अरे तुम ये क्या कर रहे हो? ये जलसे सजा रहे हो, ये गलियां सजा रहे हो, ये घर सजा रहे हो, झंडे लगा रहे हो, लंगर लुटा रहे हो, इतनी फिजूल खर्ची क्यों कर रहे हो? इतना पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हो? इस पैसे से किसी गरीब की लड़की के हाथ पीले कर दिए होते, किसी नंगे को कपड़ा पहना दिया होता, किसी भूखे को खाना खिला दिया होता, गरीबों में खर्च कर दिया होता, तो ये भोला सुन्नी मुसलमान थोड़े से कदम डगमगा जाते हैं। ये कहने लगता यार बात तो बड़ी सच्ची कह रहा है, होना तो यही चाहिए, मगर इरशाद नूरी तुम्हारे अकीदे को आज मजबूत करके जाएगा, ताकि अगर कोई भी शख्स, कोई भी ऐसा मनहूस इंसान अगर आपके सामने आ जाए तो सीना तान के उससे बात कर लेना, उसके आंखों में आंखें डाल के बात कर लेना। इरशाद नूरी आज तुम्हें इतना मजबूत करके जाना चाहता है। और सुन्नी मुसलमानों उनसे ये पूछ लेना, अबे ओ एतराज करने वाले, मेरे नबी की आमद पे खुशियों का एतराज करने वाले, मुझे एक पहले तो आंसर ये दे, तेरे पास मोबाइल जरा दिखा। वो मोबाइल अपना दिखाएगा, पूछना ये मोबाइल कितने का खरीदा? कहेगा 1 लाख का है, 50,000 का है, 2 लाख का है। पूछना ये ड्रेस कितने की पहने हुए? कहेगा 5,000 की। पूछना जिस गाड़ी में तू बैठा है ये गाड़ी कितने की है? कहेगा 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख की। पूछना कि बिल्डिंग में पैसा कितना लगाया? तो कहेगा 1 करोड़ लगाया। तो तू फिर उससे कहना, ओ नौजवान एक बात बता, मोबाइल तो कीपैड वाले से भी काम चल सकता है, 1 लाख की जरूरत क्या पड़ी थी जब तूने मोबाइल खरीदा था? क्या गरीबों पे तेरी नजर नहीं थी? क्या तेरा ध्यान गरीबों पर नहीं गया था? बिल्डिंग में एक
करोड़ रुपया खर्च करने की जरूरत क्या पड़ी थी? तो 4 लाख 10 लाख की बिल्डिंग काफी थी। क्या गरीबों का ख्याल नहीं था? गरीबों की बेटियों का ख्याल तुझे नहीं आया था? गाड़ी 50 लाख की जरूरत क्या पड़ी थी? 2 लाख की गाड़ी में भी चल सकता था, 3 लाख की गाड़ी में भी चल सकता था। तुझे उस वक्त गरीबों की याद क्यों नहीं आई? तो देखना उसके चेहरे का जुग्राफिया बदल जाएगा और मियाँ चेहरा नीचे को हो जाएगा, मियाँ जमीन में धंसने को तैयार हो जाएगा। और फिर उससे ये कह देना, ओ नौदान कान खोल के सुन ले, कान खोल के सुन ले, हम फिजूल खर्ची नहीं करते। नबी के दीवाने, नबी से मोहब्बत करने वाले, नबी के तरीके पर चलते नजर आते हैं। जब नबी का मीलाद का वक्त आता है, रबीउन नूर का चांद नजर आता है, हम सुन्नियों के दिल खिल उठते हैं, हमारे चेहरे जगमगाने लगते हैं, हम दिल खोल के खर्च करते हैं। आका की आमद पर बात जब गरीबों की आती है, जब गरीबों की बेटियों की शादियों की बात आती है, किसी को खाना खिलाने की बात आती है, तो हमारे मुस्तफा ने ये भी हमें सिखाया है, जब बात गरीबों की होती है तो हम गरीबों पे भी लुटाना जानते हैं। और कान खोल के सुन ले, जिसको तू फिजूल खर्ची कह रहा है वो फिजूल खर्ची नहीं है, फिजूल खर्ची वो है जो तू कर रहा है। अबे हम तो अपने रब के ऑर्डर पर, अपने रब के हुक्म पर अमल कर रहे हैं, चूंकि रब ने फरमाया है, कुल बिफदलिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमऊन। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर। अब उससे थोड़ा सा क्वेश्चन आप कर देना, ओ नादान तू कहता है कुरान में कहाँ आया है? क्या अल्लाह ने हुक्म कहाँ दिया है? कहना यार 11वां पारा खोल ले, इस आयत करीमा को जरा मुझे पढ़ के सुना दे। जब वो पढ़ के सुनाएगा तू उससे फिर पूछ लेना, सुन्नी ऐ भोला सुन्नी मुसलमान, फिर उससे क्वेश्चन करना, यार इसमें एक लफ्ज आया फजल का और एक लफ्ज आया है यानी रहमत का, ये तो बता इस रहमत से कौन सी रहमत मुराद है और फजल से क्या तू समझता है? फजल तो अल्लाह के बेशुमार हैं, रहमतें तो अल्लाह की बेशुमार हैं। अब वो कहेगा रहमत तो रहमत ही है, खुदा की रहमतें बेशुमार हैं, तो उससे पूछना अब जरा ये तो बता, तू मेरे मुस्तफा को, अल्लाह के हबीब को रहमत मानता है कि नहीं? रहमत मानता है कि नहीं? तो वो कहेगा हाँ रहमत तो मानता हूँ। क्यों नहीं मानेगा? इसलिए कि मेरे रब ने ही इरशाद फरमाया, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब, हमने आपको सारे जहानों के लिए, तमाम मखलूकों के लिए, हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बना करके भेजा। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। अल्लाह ने फरमाया रहमत बना करके भेजा। आप पूछना, आप मुस्तफा को रहमत मानते हो कि नहीं मानते हो? कहेगा रहमत मानता हूँ। तो फिर कहना यार अल्लाह ने यही तो फरमाया कि रहमत की खुशियां मनाओ। ज़हन जरा करीब तवज्जो से सुनिए, मोहब्बत से, बहुत तवज्जो से सुनिए। रहमत अगर तू मानता है तो अल्लाह ने यही तो फरमाया है, अल्लाह के फजल पर, अल्लाह की रहमत पर खूब खुशियां मनाओ, खूब खुशियां मनाओ। यार जब रहमत मानता है तो खुशियां क्यों नहीं मनाता? और सुन ले, अगर तू रहमत नहीं मानता तो तेरा इस्लाम से कोई काम नहीं, तू फिर मुसलमान नहीं। और अगर रहमत अल्लाह के हबीब को मानता है तो आ हमारी तरह तू भी खुशियों में शामिल हो जा। बेशक, सुभान अल्लाह। ये देखिए 3 दलीलें हो गई। अब नेमत की बात जरा थोड़ी सी कर लीजिए। नेमत से कौन सी नेमत मुराद है? नेमतें बेशुमार खुदा की हैं। अल्लाह ने फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूला। अल्लाह 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 फरमाता है कि अल्लाह ने मोमिनों पर बड़ा एहसान किया कि उन्हीं में एक अच्छा और सच्चा रसूल भेजा।
रसूल नेमत है कि नहीं है? यार तेरे यहाँ बेटा पैदा हो तो क्या कहता है? अल्लाह की नेमत आई। सेलिब्रेट करता नहीं करता? बर्थडे मनाता नहीं मनाता? उससे कहना तू अपने बेटे का बर्थडे मनाता ही मनाता है, योम पैदाइश मनाता है और बेटे को नेमत खुदा की कहता है। यार तेरा बेटा खुदा की नेमत है, ठीक है, तेरी बेटी अल्लाह की रहमत है और बेशुमार नेमतों से अल्लाह तुझे नवाजता है। और अल्लाह के हबीब जब दुनिया में जलवागर हुए तो क्या अल्लाह के हबीब को नेमत नहीं मानता? अल्लाह तो फरमाता है कि हमने मोमिनों पर एहसान किया, एहसान जतला रहा है, किसी नेमत पर एहसान नहीं। इस नेमत पर एहसान के मोमिनों में हमने एक रसूल भेजा। अब जरा सोचिए, जिस पर एहसान खुदा जताए तो वो नेमत सबसे बड़ी नेमत होगी कि छोटी होगी? सबसे बड़ी। से बोलिए, सबसे बड़ी नेमत होगी। तो जितनी बड़ी नेमत उतना बड़ा चर्चा, जितनी बड़ी शय उतना बड़ा खर्चा। तो रब का ये हुक्म हमारे लिए काफी है। हमारे रब की दलील, हमारे रब ने जो हमें हुक्म दिया है खुशियां मनाने का, इसीलिए तो सुन्नी खुशियां मनाते हैं, मगर किसी का दिल भी जला करता है। निसार तेरी चहल पहल पर हजारों ईदे रबीउल अव्वल, और सिवाय इब्लीस के जहां में सभी तो खुशियां मना रहे हैं। मुसलमानों, मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, थोड़ा सा टाइम और लेना चाहूंगा। मोहब्बत से कह दे या रसूल अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। आपने ये भी मान लिया, दलीलें भी आपने सुन ली, कुरान से दलीलें भी सुन ली। अगर ये कहें क्या नबी ने अपना मिलाद मनाया है कि नहीं, सवाल ये भी पैदा होता है। मेरे मुस्तफा की 63 साल जिंदगी गुजरी, कितने साल याद होना चाहिए सुन्नियों को, कितने साल? 63 साल। 53 ईयर्स, 53 साल कहाँ रहे? मक्का में। कहाँ रहे? मक्का में। मक्का में। और 10 साल कहाँ रहे? मदीना में। हमारे आका कब पैदा हुए? आज से 1500 साल पहले। अल्लाह अल्लाह। किस खानदान में? कुरैश खानदान में, हाशमी घराने में। पापा का नाम क्या है? हजरत अब्दुल्ला। अम्मी जान का नाम क्या है? हजरत आमिना। दादा जान का नाम क्या है? हजरत अब्दुल मुत्तलिब। दादी जान का नाम क्या है? फातिमा। चचा का नाम क्या है? अबू तालिब। चचा और भी थे, अबू तालिब ईमान नहीं लाए मगर मोहब्बत बेशुमार की। जब तक अबू तालिब रहे किसी भी बड़े से बड़े शोरमा की हिम्मत नहीं हुई कि कोई करीब आता मुस्तफा के। याद रखो मुसलमानों, अर्ज ये करना चाहता हूँ, मुस्तफा के बारे में पढ़ा करो, सीरत मुस्तफा का मुताला किया करो, अध्ययन किया करो। जिंदगी ना बदल जाए तो कहना, जिंदगी में इंकलाब ना जाए तो कहना, तेरे दिल में इश्क़ रसूल पैदा ना हो जाए तो कहना, तेरे घर में बहारें ना आए तो कहना, तेरी रोजी में बरकतें ना हो जाए तो कहना। अल्लाह अल्लाह। मुसलमानों, कोई कहने वाला ये कह सकता है कि नबी ने 63 साल जिंदगी गुजारी, 63 मरतबा 12 रबीउल अव्वल शरीफ तशरीफ लाया। आका ने क्या अपना मिलाद मनाया? क्या बर्थडे मनाया? कहीं सबूत हो तो दिखाओ। हमारे पास तो हर चीज का सबूत है, मगर तुम भी तो एक सबूत लाके दिखा दो। बहरहाल सबूत सुनिए, मेरे मुस्तफा ने अपना बर्थडे भी मनाया, अपना पैदाइश का दिन भी मनाया। और वो कैसे मनाया? हजरत अबू क़तादा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मेरे नबी के जलीलुल क़द्र सहाबी हैं, फरमाते हैं एक दिन पीर का दिन था, मुस्तफा रोजे से थे। मुस्तफा रोजे से थे, पीर का दिन था। अल्लाह अल्लाह। हजरत अबू क़तादा फरमाते हैं सहाबा ने अर्ज किया, दीवानों ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हमारे माँ बाप आपके कदमों में कुर्बान हो जाएं। या रसूल अल्लाह, आपने जुमेरात की फजीलत बताई, हमने मान लिया। आपने जुमे की फजीलत बताई, हमने मान लिया। हम जुमेरात को रोजा रखते हैं, हम जुमे को भी रोजा रखते हैं। या रसूल अल्लाह, आप पीर का रोजा क्यों रखते हैं? क्या इस दिन की भी कोई खास फजीलत है? या रसूल अल्लाह, आप रोजा क्यों रखते हैं? तो जवाब सुनिए,
आका ने फरमाया, ऐ सुन्नियों, मुस्तफा प्यारे ने फरमाया, ऐ सुनो सुनो, ऐ मेरे दीवानों, ऐ मुझसे मोहब्बत करने वालों, तुम्हें मालूम होना चाहिए आज का दिन वही दिन है जिस दिन अल्लाह ने मुझे पैदा फरमाया। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। मुझे पैदा फरमाया, इसलिए मैं रोजा रखता हूँ। ओ मुसलमानों, खुशी मनाने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। कोई रोजा रख के खुशी मनाता है, कोई डेग बना के खुशी मनाता है, कोई बच्चे का अकीका करके खुशी मनाता है, कोई वलीमा करके खुशी मनाता है, कोई तिलावत कुरान करके खुशी मनाता है, कोई गरीबों मदरसे के स्टूडेंट को बुलाकर उनको खाना खिलाकर उनको कपड़े पहनाकर खुशियां मनाता है। खुशी मनाने के तरीके अलग अलग हैं। रायपुर के सुन्नी नौजवानों ने, हमारे बुजुर्गों माँ बहनों ने इतना बेहतर समझा कि आका की आमद का महीना है। जब आका ने रोजा रखा, खुशियां मनाई, पीर के दिन खुशियां मनाई, तो गुलामों की तो जिम्मेदारी और ज्यादा हो जाती है। इसीलिए रायपुर के नौजवानों ने, इन बुजुर्गों ने, इन मेरी माँ बहनों ने आका की आमद की खुशियां मनाने के लिए शानदार जलसा सजा लिया। हाय हाय, वाह 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 वाह। अल्लाह मुसलमानों, अर्ज ये करना चाहता हूँ, कोई कहने वाला ये कह सकता है अब ये साबित हो गया नबी ने अपना जन्मदिन मनाया। जी जी, बहकोगे तो नहीं, कदम डगमगाएंगे तो नहीं, मजबूत बनिए, स्ट्रॉन्ग बनिए, ताकतवर बनिए, जवाब देने वाले बनिए। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, कोई कहने वाला ये भी कह सकता है। एक सरफरा मेरे पास भी बासपुर में आ गया, उल्टे सीधे सवाल करने लगा, कहने लगा कि अहदीस करीमा से साबित है। अबे ओनादान बुखारी शरीफ उठा और पढ़ तो जरा। हजरत अबू दरदा हैं, फरमाते हैं एक मर्तबा मुस्तफा करीम के साथ मैं चल रहा था, मदीने की सुनहरी गलियां थी, आका के दामन की हवाओं का मजा ले रहा था, अनवार जो बरस रहे थे, कुछ करम के छींटे मेरे पास भी आ रहे थे। मोहब्बत हो तो ऐसी हो जैसी सहाबा मोहब्बत करते थे। एक हम हैं, अल्लाह अल्लाह, कोई तरीका हमारे पास मुस्तफा जाने रहमत का नजर नहीं आता और हम दावा करते हैं मुस्तफा की मोहब्बत का। मेरे आका ने तो ये भी फरमाया है, नमाज मेरी आंखों की ठंडक, मेरी आका की आंखों की ठंडक है। कितने नौजवान ऐसे हैं जो अपने आका की आंखों को ठंडक पहुंचाते हैं, जो मेरे आका की आंखों को ठंडक पहुंचाते हैं। कितने बुजुर्ग ऐसे हैं, कितनी माँ बहनें ऐसी हैं जो अपने घरों में मुसल्ला बिछाती हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। आओ जरा मैं बड़ी प्यारी बात बता दूं, बात आ गई है तो बड़ी प्यारी बात बता दूं। दिल की तख्ती पे नक्श करके हजर करके जाना। मेरी माँ बहनों, जलसे में आई हो तवज्जो से सुन के जाना। सुबह जब हो और फिर जब मुलाकात आपस में हो, जो बहनें नहीं आई, जो खवातीन नहीं आई, वो तुमसे जरूर पूछेंगी एक इरशाद नूरी आया था, उसने क्या बताया था, क्या पैगाम लेकर के आई, जलसे से क्या हासिल करके आई। तो उनसे बेखटक कह देना बहुत अच्छा वजीफा बताया है, बड़ी अच्छी बात बताई है। अब जरा थोड़ा सहनों को करीब कीजिए ताकि मैं वो बात आप तक पहुंचा दूं। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, आज का बाप बड़ी मोहब्बत औलाद से करता है, आज की माँ अपनी औलाद से बड़ी मोहब्बत किया करती है, मगर यही बेटा है, यही बाप है। जब अपना कोई काम होता है, खेती का, दुकान का, मकान का, स्टेशन का, कहीं का काम होता है, तो बाप बड़े गुस्से के साथ में जबरदस्ती काम करवाता है। और अगर बेटा इनकार करे तो बाप के हाथ में या तो डंडा होता है, या उसका थप्पड़ होता है, या उसके मुंह पर गालियां होती हैं। और माँ अपनी बेटी से कहती है, ओ बेटी बर्तन साफ कर ले, झाड़ू लगा दे, पोछा लगा दे और बिस्तर लगा दे, खाना तैयार कर ले। बेटी अगर इनकार करे तो माँ के हाथ में या तो डंडा होगा, या माँ के हाथ में चप्पल होगी, या उसका थप्पड़ होगा, या मुंह पर बातें होंगी। ऐ मेरे भाइयों, ऐ मेरी माँ और बहनों, ऐ मेरे बुजुर्गों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्या जिम्मेदारी निभा रहे हो? एक तरफ तो कह रहे हो
बेटे से बड़ा प्यार है, औलाद से बड़ा प्यार है। मैं अपनी औलाद की खातिर तन मन धन कुर्बान कर दूं, अपनी जायदाद को कुर्बान कर दूं, सब कुछ नीलाम कर दूं बेटे की खातिर, बेटी की खातिर। ये कैसी मोहब्बत करते हो तुम अपनी औलाद से। सुनने की बात है, तवज्जो से सुनोगे तो मजा आएगा, कुछ हासिल भी हो जाएगा। बेतवज्जो से सुनोगे तो कुछ नहीं मिलने वाला। सुबह को कहोगे याद ना रहा, इसलिए ध्यान पूर्वक सुनिए, मोहब्बत के साथ सुनिए, जज्बात के साथ सुनिए, इश्क़ रसूल में डूब करके सुनिए तो मजा आएगा, बात भी याद रह जाएगी। अल्लाह अल्लाह, माँ बाप कितनी मोहब्बत करते हैं अपनी औलाद से। एक अंगारा आग का अगर बच्चे के हाथ पे चला जाए, बच्चा अगर चीख मार दे, बेटी के हाथ पे ब्लेड लग जाए और चीखना शुरू कर दे, माँ के होशो हवास काबू में नहीं होते। बाप का दिल तड़प जाता है, हाय मेरा बेटा, हाय मेरी बेटी। कभी उस डॉक्टर के पास, कभी उस डॉक्टर के पास, पैसा सारा बर्बाद हो जाए मगर इलाज सही हो जाए। और सुन्नियों, दुनिया की आग की इतनी परवाह है, दुनिया के जख्मों की इतनी परवाह है। कैसी मोहब्बत है, इसे मोहब्बत का नाम देते हो, मगर मैं नहीं कहता, मैं नहीं मानता कि तुम सच्ची मोहब्बत औलाद से करते हो या बीवी से करते हो। नहीं नहीं, अगर तुम मोहब्बत करते तो कसम खुदा की दुनिया भी आग की परवाह नहीं करते, दुनिया भी तकलीफों की परवाह नहीं करते, उस जहन्नम की आग की परवाह करते जिसको 70,000 फरिश्तों ने 1000 साल तक दहकाया। वो सुर्ख अंगारा हो गई, फिर 1000 साल तक दहकाया तो वो बिल्कुल वाइट सफेद हो गई, फिर 1000 साल तक दहकाया तो बिल्कुल काली घाटी हो गई। तवा पीछे का कितना काला होता है, उससे भी ज्यादा काली जहन्नम है। कसम खुदा की क्या करोगे उस दिन जब तेरा बेटा तेरी निगाहों के सामने जा रहा होगा, जहन्नम के फरिश्ते लेकर के जा रहे होंगे। ये कैसी मोहब्बत है। मेरा रब तो फरमाता है, ऐ ईमान वालों, अपनी जानों को, अपने अहलो नियाल को, बीवी बच्चों को जहन्नम का ईंधन बनने से बचा लो। बेशक सच्ची बात। अल्लाह मुसलमानों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अपनी माँ बहनों से भी एक सवाल करना चाहता हूँ। अपने काम होते हैं तो कितनी मेहनत करते हो, डंडा हाथ में, चप्पल और जूता सब इस्तेमाल करते हो, मगर काम बेटा बेटी से करवाते हो। कभी ये भी तुमने सोचा, मस्जिद के मीनारे से आवाज आती है, हय्या अलस सलाह, आ नमाज की तरफ आ, हय्या अलल फलाह, आ कामयाबी की तरफ आ, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है। क्या किसी बाप को ये तौफीक होती है बेटे से कहे चल नमाज पढ़ने के लिए चल, या माँ कहती है बेटी पहले नमाज पढ़ ले? नहीं नहीं। अब सुनो कान खोल के, ऐ सुन्नी मुसलमानों, मैं बताना ये चाहता हूँ, मुस्तफा की जुबानी सुनिए, मेरे आका क्या फरमाते हैं। ऐ तावीज पे मरने वालों, डोरी कंडे पे जाने वालों, मेरा बच्चा नमाजी बन जाए, मेरी बेटी नमाजी बन जाए, दीनदार बन जाए, पर्दे वाली बन जाए, मेरी इज्जत की लाज रह जाए। मौलाना मियाँ जी ऐसा कोई तावीज दे दो, ऐसा कोई वजीफा बता दो। इरशाद नूरी ना तुम्हें तावीज दे रहा है, इरशाद नूरी ना डोरी गंडा दे रहा है, बड़ा शानदार वजीफा तुझे दे रहा है जो मुस्तफा की बारगाह से मिला है, आमिना के लाल की बारगाह से मिला है, सिदरा के राही मदीने के माही, अल्लाह के हबीब हलीमा सादिया के गौत के पाले की बारगाह से मिला है। मुस्तफा फरमाते हैं, ज़हनों को करीब कीजिए, बात को सुनिए और दिल की तख्ती पे नक्श करके हजर करके जाइए, अमल कर लेंगे इंशाअल्लाह। मैं समझ लूंगा कि ये जलसा सजाना भी तुम्हारा कामयाब, उलमा को बुलाना भी कामयाब, और यहाँ सुनना भी कामयाब, और हमारे आने का मकसद भी हो जाएगा कामयाब।
वाह वाह वाह। मुसलमानों अर्ज़ ये करना चाहता है इरशाद नूरी सुनिए, ध्यान पूर्वक सुनिए, कानों को मेरी तरफ कीजिए। वजीफा बड़ा शानदार है जो मुस्तफ़ा ने दिया है, उस पर अमल कीजिए। इंशाअल्लाह मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, हर हमारी कौम की हर बच्ची नमाजी बन जाएगी, हमारी कौम का हर बच्चा नमाजी बन जाएगा अगर इस वजीफे पर अमल कर लिया। वो वजीफा क्या है सुनिए। मुस्तफ़ा फरमाते हैं जब बेटा या बेटी 7 साल के हो जाए, माशाअल्लाह 7 साल के हो जाएं तो क्या करना चाहिए। मुस्तफ़ा फरमाते हैं उन पर सख्ती कीजिए, डांट डपट कर उनको नमाज पढ़ने की आदत डलवाई। 7 साल के हो जाएं और जब ये बेटा तेरी बेटी 10 साल के हो जाए, 10 years, कितने साल के? 10 साल के हो जाएं। जब 10 साल के हो जाएं तो इन बच्चों को अब डांट से काम नहीं चलने वाला। जैसे अपने कामों के लिए तुम डंडा बरसाते हो, ऐसे ही अपने बेटे अपनी बेटी को मार मार के नमाज की आदत डलवा दीजिए। वक्त का नमाजी बना दीजिए। अब मुझे इंसाफ से बताओ ऐ रायपुर के मुसलमानों, कितने बाप ऐसे हैं? अभी मैं पूछूं जरा हाथ खड़े करके दिखाओ, कौन बाप ऐसा है, कौन माँ ऐसी है जिसने नमाज के लिए अपने बच्चों की पिटाई की हो? कोई ना निकलेगा, ऐसा कोई ना निकलेगा। क्या तुमसे हिसाब ना लिया जाएगा? क़यामत के दिन पूछा ना जाएगा? ऐ माँ बाप, तुमने अपनी औलाद की जिम्मेदारी कितनी निभाई? तुमने अपनी औलाद को नमाज सिखाई कि नहीं सिखाई? तुमने रोजा रखना सिखाया कि नहीं सिखाया? तुमने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत और फरमा बरदारी, उनकी मोहब्बत करना सिखाया कि नहीं सिखाया? तो क्या जवाब दोगे? बाप तो खुद ही ताश की गड्डियां हाथों में लिए हुए है, अम्मा तो खुद ही बेनमाजी है, अम्मा तो खुद ही मोबाइल में सीरियलों में डूबी पड़ी है, अम्मा तो खुद ही गीबत में लगी हुई है, चुगलखोरियों में लगी हुई है, अब्बा बेचारे जुआरी अड्डे सजा रहे हैं, कभी शराब की बोतल हाथ में है, कभी स्मैक और गांजा हाथ में है, कभी अफीम चर्च हाथ में है, कभी गालियां जुबान पर है, कभी किसी की मैंड जोतता नजर आ रहा है, कभी किसी के नाजायज पेड़ काटता नजर आ रहा है, कभी किसी का माल ले लिया तो हड़प लिया, देने का नाम नहीं, कर्ज ले लिया कसम खाकर 1 हफ्ते में दूंगा, सालों देने का नाम नहीं। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, सूद ब्याज पे जिंदगी पल रही है। अल्लाह अल्लाह, ऐ मुसलमानों याद रखो, अगर तुमने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ा तो क़यामत के दिन बच नहीं पाओगे। खुद भी नमाजी बनो और बच्चों को बच्चियों को भी नमाजी बनाओ, आका की आंखों को ठंडक पहुंचाओ। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा भाई मुफ्ती साहब, बहुत अच्छा बोल रहे हैं माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। हजरात मोहतरम, मैं अर्ज ये करना चाहता हूँ, कसम खुदा की कोई कहने वाला कह सकता है क्या किसी हदीस से भी साबित है ये जुलूस, ये जलसा, ये कुछ खुशियाँ मनाना, ये लाइटिंग लगाना तो मैं आपके दिलों को खुश कर दूँ? ऐ नौजवानों, ऐ मेरे बुजुर्गों, अबू दरदा फरमाते हैं मुस्तफ़ा के साथ चल रहा था, अचानक एक आवाज़ कानों में गूंजी, मुस्तफ़ा के कदम रुक गए, मैं भी रुक गया। अंदर से आवाज़ आ रही थी, आमिर अंसारी का घर है, सहाबी रसूल है, अपने बच्चों से कह रहे हैं ऐ मेरे बच्चों जरा आ जाओ, मेरी बीवी तुम भी आ जाओ। चादर खूबसूरत चादर बिछा दी गई, अपने करीब बुला लिया आमिर अंसारी ने। बच्चे कहने लगे बाबा जान क्यों बुलाया गया है? तो बाबा ने फरमाया, आमिर अंसारी ने फरमाया आओ बच्चों, मैं आज दिन बड़ा खूबसूरत है, आज मंडे है, आज पीर का दिन है, मैं तुम्हें आका की आमद की बातें बता दूं। सब बैठ जाते हैं। आमिर अंसारी फरमाते हैं ऐ मेरे बच्चों, ऐ मेरी बीवी, आज का दिन वो दिन है जिस दिन कौनैन का दूल्हा, अल्लाह का हबीब, आमिना का दुलारा, हलीमा सादिया के गोद का पाला, सिदरा का राही, मदीने का माही, नबियों का नबी, सरदार अंबिया, हाथ में पैगंबरा, दुनिया में जलवागर हुआ। आहा वाह 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 वाह। मिलाद किसे कहते हैं? इसी को मिलाद कहते हैं, इसी को
मिलाद कहते हैं? सुन्नियों मान लिया आपने, अगर घुटने छोड़ कर सुभान अल्लाह कहो तो बड़ी खुशी होगी। अल्लाह अल्लाह मोहब्बत से कह दो सुभान अल्लाह, झूम के कह दो या रसूल अल्लाह। भाई काली शर्ट वाले तुम भी घुटने छोड़ दो, नौजवान हो बूढ़े नहीं हो, तक्के बक्के हो, ताकतवर हो, माशाअल्लाह मुझे बड़े अच्छे लग रहे हो, इसीलिए मेहनत से बोल भी रहा हूँ। पहले इत्तेफाक है, पहली बार आना हुआ है, इकराम भाई की मोहब्बत खींच लाई है, इसलिए कुछ कहना चाहता हूँ। मेरे बाद में बड़ी शानदार बड़ी जानदार आपका औलादे रसूल से सैयद मुकीमुर रहमान से बेहतरीन खिताब सुनना है। इंशाअल्लाह अपने कुलूब को महसूस करना है, मुनव्वरो मुचल्ला करना है, आका की मोहब्बत का दीवाना बनाना है। अल्लाह अल्लाह मुसलमानों, आमिर अंसारी ये बात कर ही रहे थे, आका ने सुन लिया, तवज्जो है, आका ने सुन लिया, आका अंदर तशरीफ ले गए तो अब आमिर अंसारी खड़े हो गए।